बारात ले जाता हुआ दूल्हा भी दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आते हैं ये, क्योंकि इन्होंने तो अपनी सजावट के मामले में एक दूल्हे को भी फेल कर दिया। तो आखिरकार लौंडे आपस में एक बड़ी डील को निपटाने के बाद में निकल गए घूमने। और घूमने तो खुद जा रहे हैं, गाड़ियों की ऐसी तैसी करे पड़े हैं। आपस में कह रहे हैं तू हमारे टायर में टायर कहाँ डाल लेगा, ओ सॉरी तू हमारे पैर में पैर कहाँ डाल लेगा। तो आखिरकार गाड़ियों की घिसाई और महाबहस के बाद में पहुंच चुके हैं हम टा से टनकपुर। मीटिंग तो ऐसे करना है ऐसे कितनी दूर आ गए हो। तो इस मीटिंग को निपटाने के बाद में बारातियों को लेके चल दिया आगे की ओर, क्योंकि सजावट वाले दूल्हे मियाँ तो साथ में ही। तो सफर की रवानगी को बरकरार रखते हुए हमें दिखने लगते हैं कुछ छोटे छोटे पहाड़, क्योंकि मोटे मोटे तो आगे मिलेंगे। और फिर उसी रास्ते में मिलती है हमें एक गाड़ी जो अपने मालिक से बेहद नाराज थी। तो फिर हमारे अमन मैकेनिक साहब ने उस पर हाथ रखते ही उसकी नाराजगी को दूर कर दिया, मतलब उसको स्टार्ट कर दिया। और फिर बेहद तेजी से पर किलोमीटर का सफर पर मिनट में किया जाता है। और ये भाई साहब तो ऐसे नक्शेबाजी दिखा रहे हैं जैसे ये पहाड़ को ना पहाड़ इन्हें देखने आया हो। और इन दूल्हे मियाँ को क्या हो गया, दो तो उंगली बहुत दिखा रहे हैं, दो बहू तो ना मांग रहे हैं, कह रहे हैं अरे हट दो बहू ना दो पैक, वो भी कोका कोला। तो अब से ये दूल्हे मियाँ नहीं अब बन गए हैं सारोज भाई। दूल्हे मियाँ तो इनका नाम इनकी सजावट के हिसाब से रखा गया। तो फाइनली कोका कोला पीने के बाद में हम पहुंच चुके हैं श्यामला ताल। और फिर श्यामला ताल पहुंचने के बाद में ये भाई हाथ हिलाने लगते हैं, मतलब हवा में हाथ हिलाने लगते हैं। और फिर हवा में हाथ हिलाते हुए ही हम पहुंच जाते हैं सिमैया ताल। और फिर सिमैया ताल पहुंचते ही हमारे समीर भाई तो नाव के लिए ऐसे जिद करने लगते हैं जैसे एक बच्चा अपने पापा से जिद करता हो। और फिर फाइनली हमारे समीर भाई इस नाव में नहीं बैठे, क्योंकि पानी की गहराई पूछते ही बोलने लगे इसमें तो मैं ऐसे ही तैर लूंगा, इसमें नाव की क्या जरूरत। और फिर सिमैया ताल के 5 स्टार ढाबे पे बैठ के हम देखने लगते हैं सिमैया ताल का प्यारा प्यारा नजारा। सिमैया ताल में पानी ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, देखने को नजारे बहुत अच्छे हैं। और फिर हमारे अमन भाई फोटोओं की खींचा खांची करने के लिए करने लगते हैं अदला बदली, मतलब कपड़ों की अदला बदली। ना उल्टी देख रहे हैं ना सीधी पहनी पड़े। तो फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद में हमें राइस के नाम पर मिलते हैं भंगार लगाए हुए चावल। तो फिर इन चावलों को खाने के बाद में हम चल लेते हैं अपने 500 मीटर की दूरी पर, मतलब व्यू पॉइंट को देखने के लिए। ये लौंडे तो कहीं ले जाने के ही नहीं है। तो फाइनली शायद हम अपने व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ तो धुंध के मारे समझ ही नहीं आ रहा है ये व्यू पॉइंट है या रास्ता। और यहाँ आते आते तो पैरों ने भी हड़ताल कर दी है। तो फिर कुछ देर बैठ के देखते हैं यहीं पे दृश्य। हम तो दृश्य देख रहे थे लेकिन हमारे भाई को शेर पता नहीं कहाँ से दिख गया। तो फिर शेर और दृश्य को देखने के बाद में हम आने लगते हैं अपने घर की तरफ वापस। और फिर वापस आते ही आते हमने कर दी थोड़ी पेट्रोल की बचत। और फिर इसी बचत को देखते हुए ही लौंडे कहने लगे पैसा वसूल मात्र 500 रुपए में। और फिर सिमैया ताल की इमेज पर चढ़कर हम करने लगते हैं कुछ फोटोओं की खींचा खांची, मतलब मैं नहीं ये लौंडे, मैं तो झल्लू खा रहा था। और फिर काफी टाइम तक हमने गाड़ियों को पहाड़ से नीचे ढरकाया, वो भी बगैर स्टार्ट करे। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए नेपाल बॉर्डर। और फिर आगे बढ़ने के लिए हमने साहब से ली नेपाल के लिए एंट्री। और फिर वगैरह वगैरह एंट्री लेके और शारदा नदी को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं नेपाल, मतलब नेपाल की छोटी सी मार्केट। और फिर नेपाल में अब और अंदर जाने के लिए यहाँ से हमें अपनी गाड़ी के अलावा करना पड़ेगा ऑटो या रिक्शा, जो कि ये काम हम टाइम की नजाकत को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। अगर टाइम होता तो जरूर करते। तो फिर नेपाल की इस बाजार को कुछ देर घूमने के बाद में हम कुछ खाने और पीने के लिए बैठ जाते हैं, मतलब पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर फाइनली कुछ देर खाने पीने के बाद में अपना झोला डंडा उठाते हैं और यहाँ से चल देते हैं। और फिर अगली ट्रिप जब कभी भी होगी तो खास नेपाल के लिए ही होगी। और ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, और ब्लॉग को कर देना लाइक शेयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके टेक केयर। और कमेंट के हिसाब से करियो, लाते हूँ से मन भर दियो, कहीं भर दे दिल पे।